Hello everyone, welcome to Singh's Learning and this is the third lecture of Language of Chemistry. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो देखो, पहले तो वैलेंसी होता क्या है, थोड़ा सा ब्लर्ड होगा. आप मैं बोलता जाऊंगा, अगर आप लिख सकते हो तो लिख लेना, ये साथ साथ नोट्स ज़रूर बना लेना. सो इट इज़ अ मेज़र ऑफ एलिमेंट्स कंबाइनिंग पावर. इसको क्या बोलते हैं? कंबाइनिंग पावर बोलते हैं. ठीक है, कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितना कंबाइन कर सकता है. ठीक, पहले ये माना जाता था. इसको और सिंपल फॉर्म में कैसे बनाया गया? इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की टर्म में कैसे? देखो, इट इज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द एलिमेंट. मतलब एक स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ जिसकी हमने वैलेंसी निकालनी है, उसके साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, उसको उसकी क्या बोल दिया? वैलेंसी. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है वाटर की. ऑक्सीजन है, साथ में हाइड्रोजन है. अब हमने क्या निकालना है? ऑक्सीजन की क्या निकालनी है? वैलेंसी निकालनी है. तो वो कैसे निकालेंगे? उसके साथ जितने हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, ठीक है, वो उसकी क्या होगी? वैलेंसी. मतलब उसकी वैलेंसी क्या होगी? 2. ओके, फिर हम क्या कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं. ये क्या होती है? इट इज इक्वल टू द डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड. मतलब जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे उसका डबल कर दो, उतनी उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी. अब ये वाटर की एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी नहीं बता रहा, लेकिन हम एग्जांपल ले लेते हैं. चलो कार्बन डाइऑक्साइड की. क्या है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ ऐसे एग्जांपल ले लेंगे हम. ठीक है, अब कार्बन के साथ कितनी ऑक्सीजन अटैच्ड हैं? कितनी ऑक्सीजन अटैच्ड है? 2. और 2 का डबल 4, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4. हाइड्रोजन के केस में जितने हाइड्रोजन अटैच्ड थे उतनी ही वैलेंसी थी. ऑक्सीजन के केस में जितनी ऑक्सीजन अटैच्ड होंगी उसका डबल कर देंगे हम. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास वहां से वैलेंसी आ जाएगी. अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है? मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई लूज कर सकता है, गेन कर सकता है और शेयर कर सकता है. ठीक है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट का कोई एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, गेन कर सकता है और शेयर कर सकता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में. ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास उसकी क्या होगी? उसकी वैलेंसी मानी जाएगी. अब ये आगे आपको एग्जांपल्स पता चल जाएंगी. जैसे यहाँ पे हमारे पास हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ये कुछ टर्म्स आपको पहले क्लियर होनी चाहिए क्या होती हैं ये. देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं. अब कईयों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी सीखी होगी, जैसे वो KLMN. ठीक है, अगर नहीं आती तो आपको आगे मैं करवा दूंगा. ठीक है, तो KLMN की फॉर्म में अभी आगे इसी टाइम पे मैं इसी लेक्चर में बताऊंगा कैसे बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो क्या है? आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फिर ये टर्म्स जो है थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए. क्या होती है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिससे मिलके एटम बना होता है उसको क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके ही हमारे पास एटम बना होता है. ओके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ओके, इन द न्यूट्रल एटम. अब एक न्यूट्रल एटम के अंदर कोई न्यूट्रल एटम होगा, ठीक है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, उसके अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं. ऑब्वियस है कि एक यूनिट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है, तो अगर वो दोनों इक्वल होंगे एक गिवन एटम के अंदर, तो वो एटम क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा. क्लियर? बट अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल्स टू number of electrons are not equals to number of protons, then they will form ion.
वो क्या बनाएंगे, आयन बनाएंगे। ओके, तो आयन क्या होते हैं ये भी हम स्टडी करेंगे अभी। एन आयन इज ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, मतलब एक आयन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज और एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। वो भी आपके पास आगे एग्जांपल्स आएंगी कि ग्रुप ऑफ एटम्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं। ओके, सो विच आर फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। जो कैसे बनते हैं, चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। तो गेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अगर वो गेन करेंगे, ये देखो, अगर वो गेन करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से बढ़ जाएंगे। तो वो क्या बना देंगे, हमारे पास रिजल्टेंट चार्ज किसका आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, नेगेटिव चार्ज था। अब वो नेगेटिव चार्ज का इंपैक्ट बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब नेगेटिव आयंस बन जाएंगे, उनको क्या बोलते हैं, एनायंस। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन से कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज का इंपैक्ट बढ़ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कैटायंस वो बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर, ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना। नेक्स्ट इज बट वेदर एन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन दैट इज डिपेंडेंट ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या था, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताया ना कि ये टर्म्स जो है पता होना चाहिए कि क्या होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देखो दोबारा मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आयंस के केस में क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर आता है तो अगर तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, उसको एनायंस बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है लूज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आयन, जिसको हम कैटायन बोलते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि स्पेसिफिक कोई एलिमेंट या एटम या कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे, वो डिपेंड करेगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। देखो हर कोई जो है स्टेबल होना चाहता है, हर एटम क्या है, स्टेबल होना चाहता है बाय कंप्लीटिंग इट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। मतलब क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो क्या होगा कि हम पहले तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, उसमें से वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल जाएंगे, वहां से हमें पता चल जाएगा कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। अब जैसे क्या है कि एटम्स विद 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वैलेंस शेल के अंदर, तो उसका क्या होगा, वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं मैं। ठीक है, सो atoms wants to lose the electrons and becomes monovalent, divalent और trivalent। अगर तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मोनोवेलेंट बनेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो डाइवेलेंट बनेगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो ट्राइवेलेंट पॉजिटिव आयंस बनेगा, क्योंकि लूज कर रहे हैं ना, पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। अब कैसे है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल की फॉर्म में लिखा हुआ है सोडियम। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं हम, देखो ये आपको पता होना चाहिए, 288 वाला रूल आगे भी आया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास सोडियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब इसको हमने डिवाइड करना है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है बॉक्स के अंदर। ओके, कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे 288 लिखा हुआ है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो यहाँ पे हमने उसको डिवाइड कर दिया 2। ठीक है, पहले तो 2 आ गए, एक पहले बॉक्स में हमने 2 रख दिए, बचे कितने, 9। नेक्स्ट बॉक्स में हमने 8 रख सकते हैं तो 1 रख दिए, 8 रख दिए तो बचे हमारे पास 1। तो लास्ट वाले बॉक्स में 1 आ गया। ठीक है, जो लास्ट वाले बॉक्स में हमारे पास नंबर आएगा वही उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब सोडियम में देखो ऐसे 281 लिखा हुआ है ना, इसमें 1 जो है ये इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल ये वाली नहीं रही, ये आउटर मोस्ट शेल रहेगी 8 वाली। अब ये 8 वाली क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, अभी मैंने पीछे बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन वो है कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए सोडियम जो है वो रेडिली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक, ऐसे डाइवेलेंट के केस में मैग्नीशियम का एग्जांपल है। मैग्नीशियम क्या एटॉमिक नंबर होता है, 12। तो 12 का मतलब क्या है, वो 2, 8 और 2 क्या है, आउटर मोस्ट शेल में आ गया, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये देखो, ऐसे एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ठीक है, कितना होता है, 13। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, 2, 8, 3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हमें पता है कि मैंने अभी बताया आपको पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, कैटाइंस भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये सभी को क्लियर है। वैलेंसी निकालनी आ गई यहां से, सिंपल सी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको अच्छे से बनानी आती है तो उसके लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही उसकी वैलेंसी होगी। पर पॉजिटिव आयन के केस में, पॉजिटिव आयंस के केस में उसकी जो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी वैलेंसी बोलेंगे। नेगेटिव के केस में आगे करते हैं हम, क्या हो जाएगा, ये देखो, कहते हैं कि जिनके वैलेंस शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, एटम्स विद 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल विल गेन, वो क्या करना चाहेंगे, गेन करना चाहेंगे 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 5 + 3, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर किसी के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 2 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा। जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा। ठीक है, तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसी उसकी वैसे ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 2, 8, 8 के रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, पहले बॉक्स में 2 आए, बचे 15, फिर 8 डाल दिए, बचे हमारे पास 7, तो 7 डाल दिए। अब ये +1 जो लिखा हुआ है मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो क्लोरीन को हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन नेगेटिव जो होता है वो स्टेबल होता है। ओके, ऐसे ही हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब पहले बॉक्स में 2, बचे हमारे पास 6, देन 6 फिल किए, अभी उसको कितने चाहिए, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने उसको ऐड करवा दिए, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास डाइवेलेंट, ये मोनोवेलेंट था, ये डाइवेलेंट बन गया। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन क्या आ जाएगा, ट्राइवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो यहाँ पे पहले बॉक्स में हमने 2 रखा, बचे 5, उसके बाद उसको कितने और चाहिए, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिए, 3 नेगेटिव चार्ज बन गया उसके ऊपर और ट्राइवेलेंट बन गया। हमें यह भी पता कि नेगेटिव चार्ज जो आयन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम एनाइंस बोलते हैं। अब ये सभी को समझ आ गया। नेगेटिव चार्ज के केस में हमने क्या किया, उनको इलेक्ट्रॉन गेन करवाए हैं। पॉजिटिव चार्ज आयंस के केस में हमने उनको क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज करवाए हैं। ठीक, नेक्स्ट इज वैलेंसी। अब देखो हमने पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, वैलेंसी की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए थी हमारे पास, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स या तो क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है। अब लूज का केस भी हो गया, गेन का केस भी हो गया, अब शेयर का केस कर लेते हैं। ठीक, देखो, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और ए रेडिकल, मतलब कितने के साथ कंबाइन कर सकता है वो भी, या कितने एटम या रेडिकल्स के साथ कंबाइन कर सकता है वो, ये इस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया एक तरह से। सो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ ए रेडिकल इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट विल कंबाइन विद और डिस्प्लेस वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट और रेडिकल। मतलब एक स्पेसिफिक एलिमेंट या एटम क्या करे कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं या डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोल देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया एक तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे आपको ये शेयरिंग का केस क्लियर हो जाएगा।
ओके, तो यहाँ पे क्या है, जैसे HCl है, HCl के साथ क्लोरीन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 1, तो इसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी 1। सिंपल सी बात है। यहाँ पे वो ये केस हमने कर लिया, ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है 2, तो उसकी वैलेंसी 2। नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है 3, इसकी वैलेंसी 3। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है 1 2 3 4, तो कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पे ये बॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से समझना है कि अगर आपने वैलेंसी निकालनी है किसी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को पता करके, मतलब नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप वहां से वैलेंसी निकाल सकते हो। तो वैलेंसी वेरी कैसे करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक। अब उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी वेरी करती है 1 2 3 4 तक बढ़ती है, ठीक है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वहां तक वो 4 तक जाती जाएगी रेगुलर फॉर्म में, मतलब जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 4 तक वही उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। अब 4 के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब जिसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3, 6 वाले की 2, 7 वाले की 1 और 8 वाले का पहले ही ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसकी कोई वैलेंसी नहीं होगी, उसके अंदर 0 ही होंगे उसके, ठीक है। वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना ही वो लूज करना चाहेगा, ठीक है। सभी को क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये कुछ टर्म्स हैं, ये आपको नोट करने वाली टर्म्स हैं। ये क्या है हमारे पास कि जिनके जो तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स विद 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, याद रखना, ये अभी मैंने पीछे करवाया, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये देखो 1 2 और 3 वाला केस किया था हमने, ठीक है, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट। जब इलेक्ट्रॉन तीन तक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज साइन होगा। उसके बाद हमने क्या किया, 5 6 7 वाला केस किया हमने, ना तो 8 वाला किया ना ही 4 वाला किया। 8 वाले में तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये तो क्लियर है सभी को, तो वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं, ठीक है। लेकिन 4 वाले के केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर सकेगा ना ही गेन कर सकेगा। उसके केस में क्या हो जाएगा, वो शेयरिंग करेगा, इतने इलेक्ट्रॉन ना तो निकाले जा सकते ना ही गेन करवाए जा सकते। इस केस में वो क्या करेगा, शेयर करेगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अगर 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है या वैलेंस शेल में प्रेजेंट है तो वो ज़्यादातर क्या होंगे, मेटल्स होंगे, ठीक है। अगर 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट है तो वो नॉर्मली क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट हैं तो अगर कार्बन है तो वो तो नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है तो वो मेटलॉइड्स हैं, और उसके अलावा जो भी बचे होंगे वो क्या होंगे, मेटल्स। ये याद रखना। अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनमें से अगर वो कार्बन है तो वो नॉन मेटल है, अगर वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है तो वो मेटलॉइड है, अगर वो बाकी कुछ भी और बचा हुआ वो क्या होगा, मेटल होगा, ठीक। अब यहां पे क्या है हमारे पास कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि कुछ ऐसी टर्म्स होती है जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, किसी की एक फिक्स्ड वैलेंसी नहीं होती, एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। तो वो क्या है हमारे पास, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इनकी कईयों की वैलेंसी 3 भी है और 5 भी है, जैसे सल्फर की क्या है 2 4 6, ये भी वैलेंसी है उसकी, ओके। तो ये वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ते हैं। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, सम एलिमेंट्स हैव मोर देन 1 वैलेंसी, ओके। कुछ एलिमेंट्स की एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, उसको क्या कहते हैं, वो क्या शो कर रहे हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इसका रीजन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वेरिएबल वैलेंसी का रीजन क्या है। उसके केस में क्या है, सम एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन समटाइम्स लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल के अलावा वो इनर शेल के भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि सम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन समटाइम्स लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल फ्रॉम
इट्स पेनल्टीमेट शेल 2। मतलब पेनल्टीमेट शेल क्या होती है कि आउटर मोस्ट शेल के बाद वाली जो शेल होती है, इनर शेल होती है, उससे भी इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है सभी को। जैसे यहां पे उनका नाम भी चेंज कर दिया जाता है, एक सिंपल कंपाउंड की फॉर्म में उनका नाम भी चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो उनके एक स्पेसिफिक रूल बने हुए हैं। अगर तो वैलेंसी कम शो हो रही है, मतलब सिंपल आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसके केस में हमारे पास उसका सफिक्स लगाते हैं OUS। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पॉजिटिव वैलेंसीज अगर होती है उनमें उनके केस में अगर वो लोअर वैलेंसी शो करते हैं, लोअर वैलेंसी कब शो करेंगे, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही निकले हैं, इनर इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुए। ठीक है, तो उसके केस में उनका सफिक्स क्या लगा होगा, OUS। ठीक है, सफिक्स का मतलब लास्ट में उसका नाम जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे स्टेनस लिखा हुआ, स्टेनस। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, इसके मतलब हमारे पास जितने क्लोरीन एटम अटैच्ड है वही उसकी क्या हो जाएगी, एक तरह से वैलेंसी हो जाएगी। टीम की क्या हो जाएगी, वैलेंसी उतनी ही हो जाएगी। अगर वो इनर इलेक्ट्रॉन्स भी यूज कर रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन्स भी यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब हायर वैलेंसी शो कर रहा है, तो उसके सफिक्स क्या लिखा होगा, IC। यहाँ पे स्टेनिक लिखा हुआ ना, इसका मतलब हायर वैलेंसी शो कर रहा है। देखो यहाँ पे SN के साथ 2 क्लोरीन लगे थे, यहाँ पे SN के साथ 4 क्लोरीन लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, उसकी वैलेंसी बढ़ गई। ठीक है, वैलेंसी बढ़ गई, तभी तो वो इतने एटम्स को अटैच करवा रहा है अपने साथ। मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि वैलेंसी क्या है, हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, कितने एटम्स के साथ वो अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैलेंसी पहले वाले केस में जो वैलेंसी है वो कम है, दूसरे केस में वैलेंसी ज्यादा है। तो यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ साथ में रोमन की फॉर्म में, टिन 2 क्लोराइड, टिन 4 क्लोराइड। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ रोमन नंबर है, वहाँ उससे पता चल जाता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है इस कंपाउंड के अंदर। ठीक, अब आपको कोई नाम दे ऐसे करके, स्टेनस क्लोराइड, आपको पता चल जाना चाहिए कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी। ठीक, यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं वेरिएबल वैलेंसी की, जैसे आयरन है। आयरन के केस में क्या है, हमारे पास 2 और 3 वैलेंसी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि फेरस लिखा है तो मतलब क्या है, OUS। OUS के लिए क्या होती है, लोअर वैलेंसी होती है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए आयरन की 2 होती है और 3 होती है। अगर फेरस लिखा हुआ होगा मतलब उसकी 2 वैलेंसी है। अगर फेरिक लिखा हुआ मिलेगा आपको तो वो क्या है, 3 वैलेंसी है। ऐसी कॉपर की 1 और 2 होती है। इसके केस में क्या हो जाएगा, आपको अगर 1 लिखा हुआ मिलेगा तो कॉपर क्यूप्रस हो जाएगा, अगर 2 लिखा हुआ मिलेगा तो क्यूप्रिक हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हो, अगर आप क्यूप्रस लिखा हुआ मिलेगा तो आपको उसके पास आपको पता चल जाना चाहिए कि उसकी वैलेंसी कितनी है, 1। अगर क्यूप्रिक लिखा हुआ मिलेगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उसकी वैलेंसी कितनी है, 2। मर्करी के केस में भी सेम है, 1 2। लेड के केस में भी क्या है, 2 और 4। टिन के केस में 2 और 4। अभी इसको कैसे याद रखोगे, लेड को, इनको दोनों को कंबाइन कर लो, कॉपर और मर्करी को कंबाइन कर लो, आयरन का याद कर लो। ये जो हैं इनके कंपाउंड्स के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। वैसे तो नेक्स्ट टॉपिक ही इसके ऊपर है, फॉर्मूला के ऊपर, तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर आपका मीनिंगफुल लगा होगा, आपका वर्तेबल होगा। ठीक है, सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से ये साथ साथ नोट्स बनाते जाना। आपके जितने भी नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते जाएंगे आपको। ओके, जितने भी आपके यहाँ पे नोट्स में यहाँ पे वीडियो लेक्चर दूंगा इस फॉर्म में, तो वो आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वो चेकआउट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।